हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, मैं वहाँ से आपके नंबर दिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो देखती हैं उसके लिए। हाँ, आप लखनऊ से हो महाराज? जी गीता जी, मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ आपने परिक्रमा की कोई महाराज? हाँ आपके हाँ, पिछली वीडियो। पिछली परिक्रमा की हुई है और अच्छा, फिर 15 दिसंबर से फिर जाऊंगा परिक्रमा पे। 15 दिसंबर से। आपको करनी है क्या परिक्रमा? हाँ नहीं, मेरा एक सवाल था। मैं आपके वीडियोस देखती हूँ। जी। मेरा सवाल वहाँ पे नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार थोड़े एपिसोड देख लेती हूँ। फिर मैं सोची पूछ ही लेती हूँ गुरु जी से। कोई तो बात मैं नहीं, आप बताएं। हाँ, मैं एक साधना में जुड़ी हूँ। मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ना एक मिनट, केरला एक मिनट स्टेट भैया, में। एक मिनट मैं जी। यूट्यूब। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो परिक्रमा होती है, जी ये साधना जो करते हैं, साधना में जो रहते हैं, जी। वो लोग भी कर सकते हैं क्या? नहीं तो सिर्फ भक्ति मार्ग में जो रहते हैं उनके लिए है? आप नहीं, साधना कौन सी कर रही हैं? कुछ प्रारूप बताइए उसका, तो उसके हाँ, हिसाब से तो बता। यहाँ पे हमारे यहाँ केरला शहर में एक स्वामी जी रहते थे, जी परमहंस शिवानंद परमहंस गुरु जी। जी। इनका है सिद्धि विद्या बोल के, इनका एक गुरु परंपरा है। हम्म, वह शिष्य के पास हमने उपदेश लिया है, लेके 2 साल हो गए। हम्म, और अभी साधना में एक मेरे गुरु जी जो कहते हैं, मैं नहीं कह रही, वो कहते हैं कि आप एक अच्छे उन्नति स्थिति में हो। उन्होंने वो कहते हैं कि आप कहीं भी कर लो साधना, ये जी। जगह कोई मायने नहीं रखता, मगर साधना से हमेशा जुड़े रहो। मगर साधना। एक हाँ 3 हाँ। साल से मेरा मेरा मन में हमेशा जब भी मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार जाना चाहिए और वहाँ पे भी साधना का अनुभव लेना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। देखिए, आपके गुरु तो वही रहेंगे और आप उन्हीं से, जिनसे आपने दीक्षा ली है ना, जी हाँ, आपके गुरु सदैव वही रहेंगे। यहाँ पर इस परिक्रमा में गुरु बदलने का या गुरु आपको गुरु के विचार से अलग हटके कुछ नहीं करना है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब था, मैं सॉरी, मैं आपको बीच में मैं बात कर रही हूँ। जी बता। मुझे साधना बदलना नहीं है। हम्म। हाँ, मुझे जितना थोड़ा कुछ मेरा ज्ञान जो है नर्मदा नदी के बारे में, वहाँ मैंने सुना है कि सारे ऋषि वहीं पे तपस्या किए हुए हैं, सूक्ष्म रूप में सब रहते। तो मैं सोच रही थी कि यही साधना में रहना है, जब तक मुझे रहना है इसी में, बदलना नहीं है मुझे। आप उसी मगर साधना, सॉरी, आप उसी साधना में रहेंगी। एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूँ मैं। जी आप उसी साधना में रहेंगी, लेकिन आपका ऑरा जो है, ऑरा समझती होंगी। जी जी एक जो मैग्नेटिक पावर होती है बॉडी की आपके, जी उसमें आपके विचार भाव सब मिले होते हैं। इन सबको मिला के आपकी मैग्नेटिक पावर बनती है। और जो ऋषि मुनि तपस्या सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं, जी। उनकी भी तो मैग्नेटिक पावर है, हम्म वो विद्यमान है। यह चीज शब्दों से हम बता नहीं सकते इसको, हम्म क्योंकि उसकी व्याख्या करने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं हमारे पास। अ, हम्म जब आपका ऑरा उनके ऑरा से टच होता है, तो जो आनंद, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि बहुत क्रोध आने लगता है, हम्म और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका दिल नहीं करेगा अब आप एक कदम आगे जाएं। मन यही कहेगा कि यहाँ 10 मिनट रुकना चाहिए, 15 मिनट रुकना चाहिए। हम्म। आप उस स्थान पे बैठेंगे, हृदय में स्पंदन होने लगेगा। आप मेरी हिंदी समझ पा रही हैं? जी जी, बिल्कुल। हाँ, हृदय में आपके स्पंदन होने लगेगा और ऐसी आनंद की, असीम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, जैसे छोटा बालक, आप एकदम छोटी बच्ची हो गई हैं। हम्म और मैं मतलब बता तो रहा हूँ, वो शब्द नहीं है कि मैं आपको उसकी व्याख्या हम्म कर पाऊँ बकायदा। हम्म इस तरह का आनंद हो जाता है। कहीं कहीं तो क्रोध आने लगता है। भाई, हम्म औरा है, देवता भी है, राक्षस भी है, वहाँ पे गंधर्व भी है, किन्नर भी है। इन सभी ने तो हम्म परिक्रमा की है ना। हम्म और आज से परिक्रमा नहीं हो रही है, सदियों सदियों से ये परिक्रमा चल रही है। इसका हम्म प्रचार अब हुआ है।
तो इस तरह का आनंद यदि लेना है तो उसके लिए आपको आपके जो गुरु ने आपको दीक्षा दी है, वो जो प्रक्रिया है उसको बदलना नहीं है। प्रक्रिया तो बिल्कुल बदलेंगे नहीं, मगर हाँ यहाँ के साउथ के जो रहते हैं ना, हमारे जो राष्ट्र के होते हैं जी, वो थोड़ा हमारे वहाँ उतना दूर उनको थोड़े गुरुजी को मालूम भी नहीं होता, ऐसे परिक्रमा होते हैं दूसरी जगह। हाँ हाँ वैसा वैसा होता है, उनका नॉलेज नहीं रहता। वो मेरे ही साथ जो हमारे साथ जिसने उपदेश लिया, मेरे से थोड़े सीनियर है, वो हमेशा परिक्रमा में ही रहते हैं। वो अभी एक बार गए, फिर वहीं पे रह गए वो। उनका मन हुआ जाने के लिए। कभी मैंने गुरुजी से नहीं पूछा कि जाना कि नहीं, ऐसा नहीं। वो कभी कभी भी कुछ नहीं बोलते। वो बोलते कहीं भी रहो, कभी भी रहो, मगर साधना से जुड़े रहो, छोड़ना नहीं साधना। इतना एक ही शब्द बोलते हैं वो। तो मेरे मन में बार बार ये विचार आता है कि मुझे जाना चाहिए एक बार। जो भी वहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहते, जो भी पूर्वजों के हैं, ऋषियों के हैं, उनको महसूस करने की एक इच्छा होती है मुझ में, बस इतना ही। तो मैं वीडियोस देखती हूँ, तो आपके वीडियोस या दूसरे तो कभी कभी बोलते हैं कि लेडीज के लिए सेफ नहीं है, नहीं तो बहुत कठिनाई होते है, पहले जैसा नहीं है। ऐसा कुछ सुनने से तो मेरा मेरा मैं सोचती हूँ कि यह सेफ है या नहीं है, पता नहीं। क्योंकि इतना रास्ता भी इतना 30,000 किलोमीटर से 1-2 दिन में तो नहीं बनेगा, 6 महीने लगेगा। तो हम फिट है या नहीं जा सकते, चल का दिक्कत नहीं, खाना भी नहीं तो कोई नहीं, एक दिन का एक रोटी भी मिले तो मैं साधना में लगी रह सकती हूँ। मगर जो डिफिकल्टीज वो यूट्यूबर्स बताते हैं ना कि थोड़ा सेफ्टी नहीं है, किसी को सांप ने काट लिया, किसी को मगरमच्छ ने खा लिया। नहीं भैया, आपको मैं क्लियर करके बता दूं, मैंने पूरी परिक्रमा पैदल पैदल की है और भाग भाग के नहीं की है। भाग भाग के कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने किलोमीटर नहीं नापा है, मैंने महसूस कर रहा है। ऐसी थोड़ी होती है, मैं मापने के तो परिक्रमा हाँ, कर ही नहीं सकते। मेरा दिल किया तो मुझे उस जगह पे, किसी जगह पे आनंद आने लगा ना, तो मैं वहाँ के आसपास के लोगों से कहा कि मैं एक दिन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। और गांव के जो लोग हैं ना, उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दिया है, उन्होंने भोजन दिया है मुझे। और रही बात महिलाओं के सेफ्टी की, तो महिलाएं जो हैं, आप भी महिला हैं, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि अन्य कहीं यदि जाएंगी तो मैं शायद ऑब्जेक्शन करूंगा, मना करूं कि नहीं बेटा यहाँ मत जाओ, वहां जाओ। लेकिन यदि कोई बच्ची हमारी कह रही है कि मैं पापा नर्मदा परिक्रमा पे जाऊंगी, तो मैं उसको एक बार भी नहीं रोकूंगा। हमारा समाज जो है, यहाँ पे महिलाएं रह करके उनके साथ धोखा हो सकता है, लेकिन मैया के तट पे कहीं इस तरह का आपके अंदर सिक्स सेंस होती है कि आप निगाहों से पहचान लेती हैं कि कौन व्यक्ति किस तरह का है। मेरी बात समझ रही हैं आप? हाँ, मैं एक्चुअली मेरा डाउट क्या था गुरुजी, एक ये और भी यूट्यूबर है, वो उन्होंने लाइव लगाया था आपके जैसे, वो प्रश्न का लेके उत्तर बताते रहते। हाँ, तो मेरे खुद के सेफ्टी के बारे में मुझे इतना डर नहीं लगता, हालांकि लड़की, मगर क्योंकि मैं लंदन में पढ़ के आई हूँ, तो बहुत जगह जाके अकेले जाके काम करके, मगर किसी को मैडम एक मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक मिनट में जरा नेटवर्क में आ जाए। अच्छा। जी आप बताइए। अब हाँ, मैं कह रही थी कि किसी के कोई लड़की की तरफ कोई बुरा व्यवहार करे तो मुझे चुप रहने में दिक्कत है। मेरे अपने सेफ्टी के लिए मुझे कोई डर नहीं है, चुप रहना। कि साधना में हम लोग रहते हैं तो ज्यादा बोलना नहीं, पूरा मौन ही रहना है मुझे। ऐसे रहने में थोड़ा, क्योंकि हमारे साथ और भी परिक्रमावासी होते हैं, तो अनदेखा करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है, कुछ हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं ना, सिक्स सेंस, कुछ ज्यादा ही सिक्स सेंस बनता है, पहले ही मालूम हो जाता है मुझे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उससे दिक्कत है। वो आपका जो सिक्स सेंस है, मैं उस पर आप टॉपिक ले रहा हूँ कि आपको कहीं भी पूरी परिक्रमा में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये आप मान के चलिए, मैंने परिक्रमा की है, एक बार की है, और मैंने अनुभव लेने के लिए परिक्रमा की है। मैं जिस
क्षेत्र, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में यह कहा जाता है कि मैंने जिनसे भी इस चीज का जिक्र किया तो लोग ये कह रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, अरे नदी की भी कोई परिक्रमा होती है क्या? क्यों नहीं होती? नहीं, अब उनको नहीं पता है। कहने का सेंस ये है कि उनको नहीं पता है कि नदी परिक्रमा होती है। मैं इस तरह के क्षेत्र से आता हूँ और मैं अनुभव लेने गया था, मैं डीप अनुभव लेने गया था, और इस बार जा रहा हूँ तो शायद 3 साल 3 महीने की कर लूँ। मैं कोई टाइम बाउंड नहीं करके जा रहा। वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, आप नहीं, कोई भी महिला जाती है परिक्रमा करने। आज ही मेरे पास फोन आया था, एक नासिक से आ रही हैं, हरियाणा की हैं, और नासिक में वो लोग शिफ्ट हैं, तो अच्छा। वहां से वो आ रही हैं और हमारे बकायदा फोन के संपर्क में हैं। वो वो आज चले या कल चले ओमकारेश्वर के लिए, और मेरे से बात करके उनको इतनी हिम्मत मिल गई कि वो कह रही है कि ठीक है बाबा, मैं अकेले करूंगी। नियर अबाउट 60 की हैं वो, और लेडीज है? हाँ लेडीज हैं, 60 की हैं, सिंगल हैं, हरियाणा से वो वीडियो देख करके आ रही हैं। और मैंने उनका 100 किलोमीटर तक का पूरा चार्ट बना के उनको दे दिया है कि मैया आपको यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, और फिर यदि यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं जो मैंने चार्ट बनाया है, तो आप किसी भी घर में जाके नर्मदे हर बोल करके उसके यहाँ रुक सकती हैं। मुझे भी एक और यूट्यूबर बता रहा था कि मैया जो भी है ना, विलेज के जो गांव के वासी है ना, तट पे आपको मिलेंगे, कोई भी सब अच्छे स्वभाव वाले हैं। सिर्फ थोड़े 10% लोग जो परिक्रमा वासियों के बीच में घुस के आ जाते हैं, उनसे ही दिक्कत है। हालांकि वहाँ पे कोई भी मंदिर में, गांव में लोगों से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़े लोग हैं जो कुछ और इरादे से चोरी करने से या न तो किसी का दिमाग बिगड़ने के इस वजह से आ रहे। उन्होंने भी 2 बार किया है परिक्रमा। एक बार पूरा कर चुके, एक बार उनका कुछ का हाथ का कुछ फ्रैक्चर हो गया तो उन्होंने बीच में रोक दिया। फ्रैक्चर हो गया तो अकेले कर रहा था लड़का। तो उन्होंने कहा कि सावधानी, और वो ये भी कह रहा था कि ऐसा हुआ कि आश्रम में पूरा फुलफिल हो गया तो किसी ने बाहर ही किस दुकान के सामने लेट गए तो उनको ने सांप डस लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1-2 जोड़ी थे, हस्बैंड एंड वाइफ, थोड़े बड़े उम्र के थे। सुबह सुबह उठ के उन्होंने परिक्रमा की वो स्टार्ट किया तो लॉरी या कुछ उनको मार्ग में ये जो लास्ट वाली घटना आप बता रही है ना, सांप की? नहीं, लॉरी वाली, लॉरी की। हाँ। ये घटना देखिए, नियम होता है ना परिक्रमा का, आप नियम के विरुद्ध जाएंगे। वो जो 2 महिला और पुरुष थे, पति पत्नी थे, वो हमसे पीछे वाले आश्रम में थे जिस समय ये घटना हुई है। अच्छा, हम, हाँ, बाई फेस मैं उनको जानता हूँ। 2 दिन हमारे बगल में उनका आसन लगा है। अच्छा। तो उनकी आदत देखिए, वो महाराष्ट्र के थे, और 5 बजे कोई भी परिक्रमा नहीं शुरू करनी चाहिए कभी भी। अच्छा, कौन से टाइम में शुरू होता है महाराज? परिक्रमा शुरू होता है सूर्य निकलने के बाद। सूर्य उदय हो गया ना, तब उसके बाद तब परिक्रमा शुरू होती है। और यदि धुंध है और रोड मार्ग से चलना है तो आप देखिए, उनका जाने की वही नियति थी, तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है ना, हम कुछ कर सकते हैं ना, आप कुछ कर सकते हैं। वो यूट्यूबर भी वही कह रहा था। वो डिस्करेज नहीं कर रहा था। उन्होंने भी सेम आपके जैसे उन्होंने कहा कि नियम होते हैं। शाम को सूर्य अस्त होने का इंतजार नहीं किया जाता है। 5 बज गया, एक जो नियम बने हैं परिक्रमा के कि शाम अगर जो 5 बज गया तो 4:30 या 4 बजे के बाद ही परिक्रमावासी आश्रम की तरफ चलते थे। अच्छा, यही नियम है कि आप 4 बज गया तो अब जो नजदीकी आश्रम है पहला, सुविधा चाहे जैसी हो। कुछ लोग होते क्या है कि परिक्रमा है ना भाई, हर साल 3-3.5 लाख लोग परिक्रमा करते हैं, तो उसमें सभी नियम का पालन करें ऐसा तो है नहीं, होता उनसे। हो सकता